नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। अलीगढ़ में NH91 पर खुर्जा स्थित झमका फ्लाईओवर पर हुई अचानक घटना से एक युवक की गाड़ी में आग लग गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए युवक ने काफी प्रयास किया, जिससे कार युवक झुलस गया। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा शोएब नाम है। शोएब, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे किस तरह आग लगी? बुलंदशहर से अलीगढ़ की तरफ जा रहा था, तो अचानक इसमें AC की साइड में धुआं निकलना शुरू हुआ और उसके बाद में आग बढ़ती चली गई। जैसे मैंने इसको साइड किया, एकदम से मैंने मिट्टी डाली, यहाँ से बाल भी जल गए मेरे, तो आग बढ़ती चली गई। पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, सब उसके सहयोग से आग बुझाई सारी है। तो आप गाड़ी में थे तो किस तरह से जान बची? बस ये तो ऊपर वाले ने मेरी जान बख्श दी, पता नहीं क्या लिया दिया काम में आ गया, वरना ये तो मिनटों सेकंडों का खेल होता है। 1 मिनट में 10 मिनट लगे इसको गाड़ी को जलने में, ख़त्म हो गया। अयोध्या जिले के विकासखंड बीकापुर सभागार में आयोजित BDC सदस्यों व ग्राम प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। लंबे समय से कार्यों की फेहरिस्त के साथ आज ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं उनके चेहरे पर बीते वर्षों में कराए गए विकास कार्यों के प्रति खास उत्साह नजर आ रहा था। साथ ही वहीं ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने अवशेष बचे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित कार्यों को प्रत्येक दशा में पूरा करवाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों में जो कार्य प्रस्तावित हैं उन्हें 100% लक्ष्य के साथ पूर्ण कर लिया गया है। वहीं कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बीकापुर, खंड विकास अधिकारी बीकापुर, ब्लॉक प्रमुख बीकापुर के अलावा ADO पंचायत एवं समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्र पंचायत की लगभग आप ये कह सकते हैं कि आखिरी बैठक मानी जा सकती है, जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा किए गए सारे विकास कार्यों का अवलोकन करना, जो कुछ कार्यकाल अभी बचा हुआ है, हमारे पास फंडिंग क्या है, कैसे और होना है आगे, उसके विषय में कार्य योजना बनाना और पीछे किए गए कार्यों की संस्तुति करना। कितने का अब तक विकास हुआ होगा लगभग? आज आपने देखा जो हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ है, जो पत्थर लगे हुए हैं, लोकार्पण हुआ है, जैसे ये जितने पत्थर लगे हुए हैं, ये सारे काम आपके पूरे हो चुके हैं क्षेत्र पंचायत। लगभग 62 परियोजनाएं आपके क्षेत्र पंचायत द्वारा ये क्षेत्र पंचायत को ग्राम पंचायत को समर्पित की जा चुकी है। उनके कार्य पूर्ण हो गए हैं, आज उनका लोकार्पण किया गया। SDM महोदय के द्वारा मैं भी था, हमारे वीडियो साहब थे और क्षेत्र की जनता, ये सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे लोगों के साथ मिलकर आज हम लोगों ने इन सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। कार्यकाल में प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कुछ ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें छूटी हुई हैं, उनको भी उसमें समाहित किया जाए विकास कार्यों में। सरकार द्वारा कुछ अभी जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें कुछ फंडिंग होती है, धन मुहैया कराया जाता है, अभी उसको इस कार्य योजना में लेकर और उस कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। दलितों की राजधानी आगरा में जाटो समाज का BSP से मोहभंग होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, समाज के लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग आंख बंद कर बहन जी पर भरोसा करते हैं। वहीं आगरा जाटो महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह ने कहा कि एक और जहां तमाम राष्ट्रीय नेता हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, मगर बसपा सुप्रीमो ने दलित बच्ची की पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। इस पर बड़ी संख्या में मौजूद दलित समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, अन्य उदाहरण देते हुए बसपा मुखिया मायावती के पोस्टर जलाए और बसपा के झंडे जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जलाया है और पार्टी के झंडे जलाए हैं, क्योंकि दलित समाज के ऊपर आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्याय, अत्याचार और उनके साथ हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप और उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, इस मुद्दे पर बहन मायावती का ना बोलना ये दर्शाता है कि बहन मायावती जी को दलितों से कोई संबंध नहीं है, दलितों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दलितों को गुमराह करके अपना वोट हासिल करना चाहती हैं। दलित समाज अब बहन जी का बंधुआ मजदूर नहीं है और आगे हम उनको बता देंगे
कि वोट हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। वोट हम देंगे जो हमारे दलित समाज के लिए काम करेगा, हमारे दलित समाज के दुख सुख में खड़ा रहेगा और दलित समाज की जो आवाज उठाएगा। आगरा में सुबह मोतीलाल नेहरू रोड पर 4 महीने का बच्चा कचरे के डब्बे में पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, विजयनगर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास लोगों से जानकारी ली, लेकिन बच्चा कहां से आया इसकी जानकारी कोई नहीं दे सका। नेता प्रमोद तिवारी हनुमानगढ़ी का दर्शन और पूजन करने अयोध्या पहुंचे। पूजन के बाद उन्होंने बताया कि 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। साथ ही कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों को लेकर बने विधेयक को हम समाप्त कर देंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा, हाथरस में पूरी तरह से यूपी सरकार विफल रही है। पहले तो बलात्कार, हिंसा, फिर उपचार में सहयोग न मिलना और उसके बाद हिंदू धर्म के विपरीत दाह संस्कार करके आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में महिला आयोग सूचना का गठन 2 महीने से नहीं हुआ है, सरकार जवाबदेही से बच रही है। उन्होंने कहा, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। यूपी सरकार हर मोर्चे पर असफल है। जिस दिन यूपी में चुनाव होगा, निश्चित रूप से योगी सरकार का ऐतिहासिक पतन होगा, जिसके बाद प्रियंका जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार का गठन होगा जो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और सभी धर्मों को लेकर चलेगी। आखिर में उन्होंने कहा, कांग्रेस जिस दिन आएगी 24 घंटे के अंदर कानून को बदल देंगे और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। देखिए, अयोध्या से हमारे रिपोर्टर आजम खान की ये रिपोर्ट। से मैं उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता मानता हूं, क्योंकि पहले तो बलात्कार होता है, फिर जिस तरह हिंसक ढंग से उस बेटी के साथ हिंसा होती और हिंसा के बाद उपचार में उसको सहयोग नहीं मिलता, जब कुछ सांसें रह जाती तो दिल्ली ले जाया जाता है बेहतर इलाज के लिए। फिर मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के पूरी तरह विपरीत आचरण किया सरकार ने कि बलपूर्वक माँ बाप परिवारजनों को बंद कर दिया और सूर्यास्त के बाद उनकी परंपरा के अनुसार दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन वहाँ दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद किया गया, तेल छिड़क के किया गया। क्या अगर वो एक गरीब की बेटी न होती तो किसी के साथ ये हिम्मत पड़ती? क्या आवश्यकता थी रात में 2:30-3 बजे करने की? 2 घंटे बाद सूर्योदय हो जाता, तब कर दिया जाता। क्या छिपाना चाहती है सरकार? आज इस सरकार ने एक बड़ा काम किया। महिला आयोग 2 महीने से नहीं है, उसका गठन नहीं कर रही। सूचना आयोग का अध्यक्ष है, उसका गठन नहीं हो रहा है। ये सरकार चाहती नहीं जवाबदेही। तो उस बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, न्याय मिलना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की हर मोर्चे पर असफल है। मैं इतना ही सिर्फ कह सकता हूँ कि जनता प्रतीक्षा कर रही चुनाव की। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निश्चित रूप से योगी सरकार का ऐतिहासिक पतन होगा और प्रियंका जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन होगा जो किसानों की होगी, नौजवानों की होगी, बेरोजगारों की होगी और सभी धर्मों को लेकर। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस में सीट किए, उसके बाद उस पर काफ़ी ट्रोल किया भाजपा ने, उसकी आईटी सेल ने जगह जगह डाला कि जानबूझ के मिली। अब हाथरस एक पीड़ित का आंसू अगर विपक्ष नहीं पहुँचेगा तो और क्या करेगा? संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो और क्या करेगा? मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब कभी कांग्रेस सरकार में घटना होती तो भाजपा विपक्ष में रहती थी, तो स्मृति जी ईरानी जी अगर अपनी चूड़ियाँ भेज देती तो कहाँ है उनकी चूड़ियाँ? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के सांसदगण कह रहे हैं। हंस जी ने कहा, उमा भारती जी ने कहा कि रात में जो उसका संस्कार हुआ है वो बहुत ही अनुचित, गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बेटी के साथ अन्याय है। आपने चुनाव की बात की, जो चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन इस वर्ष लगातार जो तैयारियों को दौरान जो इसमें आने वाला चुनाव है उसमें ब्राह्मणवाद दिखाई दे रहा है। देखिए, हम सब जात, सब धर्म, सबको लेकर चलते हैं और इतना ही कह सकता हूँ किसी की उपेक्षा नहीं होती।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए के भारत।